था दिस वॉज, ये हमने कल देखा था कल के लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 2, a प्लस बी टू द पावर n में जब इसका जनरल टर्म अगर पूछा जाता है ये होता है एनसीआर, a के पावर में n माइनस आर, b के पावर में r। और ये एनसीआर को सॉल्व करने का तरीका मैंने कल तुमको समझाया था। पहली चीज एनसीआर का वैल्यू और एनसी n माइनस आर का वैल्यू एक ही होता है। दूसरी NC1 का वैल्यू होता है n, NC0 और NCn दोनों के वैल्यू तुम्हारे 1 होते हैं, राइट। अब जो आगे सीखना था, अगर तुमको ये बोला गया x प्लस 3/x टू द पावर 10 है सपोज, और तुमको अगर ये बोला, मैं कल का रिवीजन दे रहा हूँ 1 मिनट में, 3x प्लस 3/x टू द पावर 10 है, और तुमको ये बोला गया इस एक्सपांशन में तुमको 7th टर्म निकालनी है t7, तो कैसे निकालोगे फिर? 7th टर्म के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है? यहाँ पे अगर t7 है तो r का वैल्यू कितना आएगा? 6 r इक्वल टू 6 प्लस के लिए, 1, तो r इक्वल टू 6 मतलब t7 क्या बनेगा तुम्हारा? r इक्वल टू 6 के लिए पहले चीज तो बनेगा 10c6। उसके बाद इसको पहले वाले का दोनों का डिफरेंस पावर देना है, तो क्या बनेगा? x के पावर में 4 और ये 3/x जो है उसका पावर बनेगा तुम्हारा 6। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये कल हमने देखा था। आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर किसी ने ये पूछा कि टर्म फ्रॉम द एंड मतलब क्या? सपोज कल हमने ये देखा था एक्सपांशन में, सपोज मैंने ऐसे खोल दिया एक्सपांशन, ये तुमने देख लिया था, सपोज एक्सपांशन है ऐसा, ये तुम लोगों ने ऐसा लिखा। लेकिन कभी कभार क्या पूछा जाता है, वो लोग तुमसे ये पूछते हैं कि भैया ये जो एक्सपांशन आपने लिखा है, इस एक्सपांशन में मेरे को थर्ड टर्म चाहिए, तो आप बोलोगे सर ये रही आपकी थर्ड टर्म 15a पावर में 4 b का स्क्वायर। लेकिन मैं ये पूछ रहा कि मेरे को थर्ड टर्म चाहिए, लेकिन इस बार मेरे को पीछे से चाहिए, लाइक एंड साइड से थर्ड टर्म चाहिए। अब एंड साइड से थर्ड टर्म कैसे, कौन सी रहेगी तुम्हारी? ये रहा एंड साइड से पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो हर बार तुम एक्सपांशन नहीं कर सकते ना, ऐसे एक्सपांशन करके फिर पीछे से कौन सा नव टर्म पूछा है ऐसा कुछ। तो यहाँ पे जब भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तुमको ये पूछा गया कि टर्म फ्रॉम द एंड, अगर ये वर्ड यूज किया गया होगा तो तुमको a प्लस बी का पावर n जो था उसको कन्वर्ट कराना है, इसको कन्वर्ट इट इनटू b प्लस a के पावर में n। बात खत्म, हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। सेम है, नया कुछ करना नहीं, r का वैल्यू वही रहेगा, बस तुमको a प्लस बी को b प्लस ए करवाना है। अगर मैंने ये पूछ लिया कि भैया ये थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ, क्वेश्चन है x माइनस 3/x टू द पावर 5, या फिर x स्क्वायर करा देता हूँ इसको। अब x स्क्वायर माइनस 3/x टू द पावर 5 में थर्ड टर्म तो चाहिए, तो लेकिन ये एंड साइड से चाहिए, पीछे से चाहिए। तो जब भी एंड साइड से आएगा इसको b प्लस ए को a प्लस बी करा दो, या वाइस वर्सा, तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? ये बनेगा -3/x प्लस x स्क्वायर को लिख देना है, ये बना तुम्हारा 5th पावर। अब थर्ड टर्म पूछा है तो r का वैल्यू 2 रहेगा, तो आंसर बनेगा 5c2। पहले वाले को -3/x जो है उसको दोनों का डिफरेंस मिलेगा 3, और दूसरा वाला जो है x स्क्वायर उसका पावर 2 करा दो, हो गया तुम्हारा थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। बाकी सिंप्लीफाई को वगैरह कर लो तुम लोग। और ये सब सॉल्व करने के लिए ये थोड़े बहुत फंडामेंटल्स हैं। a के पावर में m इंटू a के पावर में n, ये बन जाता है a के पावर में m प्लस n, दोनों का एडिशन हो जाता है। वही अगर ऐसा हुआ a के पावर में m है अपॉन a के पावर में n है, तो आंसर बनता है a के पावर में m माइनस n। वैसे ही अगर ये सपोज ये x है और ये nth रूट है, तो लिखा जाता है x के पावर में 1/n। और ये अगर ऐसा है a के पावर में m का पावर n है, तो मल्टीप्लाई होके ये बन जाता है mn। ये तुम्हारा मैंने ऐसे ही बेसिक करवा दिया, इस पे ध्यान देना, ये आज बहुत ज्यादा लगने वाला है। पहली चीज, आज का पहला लेक्चर हमने क्या सीखा कि अगर टर्म फ्रॉम द एंड अगर पूछा गया होगा तो a प्लस बी को तुम कन्वर्ट करा दो b प्लस ए में, ठीक है। बाकी सब तो सिंप्लीफाइड, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही है। कुछ शीट में कुछ क्वेश्चन मिले हैं मुझको, वो देखते हैं, शायद तुम उसके सोल्यूशन निकाल पाओ। देखो कुछ क्वेश्चंस करने हैं तुम लोग को आज, कल वाले और आज वाले मिला के। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। 9, 10, 11, 13 ये तीनों सॉल्व करने हैं तुम लोग को, 9 से लेके 12 तक। चलो 9, 10, 11, 12, 13 देख लेते हैं बाद में, लेकिन 12 तक करो सॉल्व। सर ये कल आपने डीबीबी में दिए थे, तो ठीक है ना, solve बने किया क्या वाले। तुम्हारे, बने क्या आंसर्स? हाँ हाँ सर, सर। बने आंसर बन गए बना तुम्हारे? ठीक है, 13 वाला नहीं सर, वो बना। लॉग वाला नहीं बना सर। लॉग वाला बना, मैं बना देता हूँ, लॉग वाला बना देता हूँ मैं। किसी का बना, किसका 13 में प्रॉब्लम है? फिर ये वाला 13 टर्म
क्या आएगा, r का वैल्यू ये 13 है, 13 टर्म के लिए क्या चाहिए, r का वैल्यू 12 चाहिए, तो आंसर क्या बनेगा 18c12, ये 9x के पावर में 6 और -1/√3 के पावर में कितना जाएगा तुम्हारा 12 जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा नहीं आया होगा कल, ये तुमको अभी सॉल्व करना है। तुमने शायद क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं। क्या दिया था, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड दिया है, बैक साइड से। करो फिर अभी। आया था सर। आया था, मैंने सिखाया नहीं तो आया कैसे? सर वो फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड मैंने वो 7 में से 4 निकाला सर, तो आ गया था सर। हाँ वो भी सही हो जाएगा, लेकिन करो इसको अभी, अभी करो जो बताया तुमको मैंने, उल्टा लिख के सॉल्व करो इसको, उसको उल्टा लिखो और सॉल्व करो और बताओ आंसर। सर वो -x³/6 की साइन सामने आएंगे और वो प्लस वाला पीछे आ जाएंगे ना। हाँ जो भी कुछ है तुम लोग सॉल्व तो करो, मेरे को आंसर बताना। हाँ -1/3x आगे लिखो, 3x²/2 बाद में लिखो, या फिर सॉरी -x³/6 आप पहले लिखो, प्लस 3/x² लिखो, उसको 4 टर्म लगा दो, आंसर आ जाएगा। चलो अरे जल्दी करो यार, इतना टाइम नहीं लगता। कितना टाइम ले रहे हो तुम लोग, इतना टाइम लगता है क्या? क्या सीन है, क्या उल्टा कैसे लिखोगे, -x³/6 ये बनेगा तुम्हारा 3/x²। सर 1 मिनट। इसका पावर कितना दिया है 7 दिया। अब टाइम दे के दे ही 1 मिनट देके कुछ फायदा नहीं हुआ। ये रहा तुम्हारा 7 राइट। क्या बोला गया, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, r का वैल्यू 3 ले लो, आंसर बनेगा 7c3। पहले वाले को -x³/7 को डिफरेंस जाएगा 4 और ये 3/x² है, उसको डिफरेंस जाएगा 3 का। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। एक्सपेंशन में नहीं जा रहा, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, अब कोई है जिसमें जिसको 11th नहीं आया तुम में से? 11th है किसी का जो निकालना बाकी है? 11th और 12th दोनों करके दिखाओ, चलो दोनों भी करो फिर। सर 11th वाली टर्म T5 है। 11th वाली टर्म टी, क्या 11th वाली टर्म T5 है? आंसर आंसर मतलब 11th। अच्छा ओके, 5th टर्म का आंसर वो आता है, ऐसा बोल रही तुम। ठीक है, हाँ हाँ। और कोई है? 11th का हो गया, 12th का करो फिर। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स सॉल्व कैसे करोगे, इसके जनरल निकाल लो, एक्स का पावर जो भी कुछ रहेगा उसको इक्वल टू 0 करा दो, आर का वैल्यू वापस पुट करो, उनका आंसर आ जाएगा तुम्हारा। यस सर, आ गया। नहीं आया? 5/12 चलो सर। ओके फाइन, डन। फिर इतना तो काफी है, चलो मुद्दे पे चलते हैं, फिर नए पॉइंट पे चलते हैं आज के। यहाँ तक आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम है, तो होगा तो बोल देना। अभी अगला वाला पॉइंट हम जो बता रहे हैं, देखो। हाँ सर ऊपर का दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेने का है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें देख ले। ठीक है, सर मैं ग्रुप ये में नहीं हूँ ना। कौन से ग्रुप में नहीं है तू? ये वाले ये बच्चे ऐप में जा रहा है, ऐप में अपलोड हो जाएगा, ऐप में, ऐप सबके लिए है ना। ओके। 1+x⁴n, ठीक है। देखो 1+x⁴n इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे अगर a+b होता और उसका पावर अगर n जाता तो तुम आंसर क्या बोलते हैं, NCR, a के पावर में n-r, b के पावर में r। एग्रीड, नॉर्मल सी बात थी। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आता है, ये आता है। एक बात बताओ, अगर इसी में ही अगर एक इसका वैल्यू अगर 1 होता, अगर यहाँ पे 1 आता 1, तो क्या बन जाता फिर? 1 का कितना भी पावर क्या बन जाता है, 1 ही बन जाता है। 1 का कितना पावर कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बन रहा है तुम्हारा, b के पावर में r। चेक करो इसका मतलब। अब देखो क्या है, ये वाले एक्सपांशन में तुमको b का जो भी पावर चाहिए, b का जो भी पावर चाहिए वो पावर यही r से मिलेगा। मतलब अगर मैंने 1+x⁴n में कोएफिशिएंट ऑफ x⁴r इज इक्वल टू NCR, चेक करके देखो, x का तुमको जो भी पावर चाहिए, जो भी, वही r का वैल्यू रहेगा। अगर मैंने ये बोला 1+x⁴ में मेरे को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 3, तो यहाँ पे भी x ही है,
तो x क्यूब चाहिए, ये क्यूब होना चाहिए। क्यूब कब बनेगा? जब ये tan c3 बनेगा। हो गया तुम्हारा आंसर। गॉट इट? सिंपल सी बात थी। इसी हाँ को ही सर। अगर मैं ये बोल देता, अब देखना तुम लोग का दिमाग कैसे चलना शुरू कर देगा। टू द पावर 10, मेरे को इस बार चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ, एक काम कर लेता हूँ पहले, ये मेरा चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 10, मेरे को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। अब देखो क्या बोल रहा हूँ, तुमको इन दोनों की प्रोडक्ट से, x का पावर 5 चाहिए। ये ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, तो इसका जो भी पावर खुलने वाले हैं, इन सभी पावर को x से मल्टीप्लाई होगा। तो इस दोनों को मिला के x टू द पावर 5 देने में ऑलरेडी तुम्हारे पास x है, तो ये जो पार्टी है अंदर वाली, इसको कितना देना पड़ेगा? 4 देना पड़ेगा। तो इस बार आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? आंसर बनेगा 10c4। देखो, अगर प्लेन अगर स्टेटमेंट होता, तो प्लेन अगर एक्सपेंशन होता, तो सीधा मैं r का वैल्यू वही लिख देता जो तुमको चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए आंसर बना कि दोनों को मिला के अगर 5 देना है तो इसको 4 देना पड़ेगा, इसलिए बन गया 10c4। यही क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स टू द पावर 10, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, मेरे को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। कोई बताएगा मेरे को अभी अब क्या होगा आंसर? 10c6। 10c4। अब ये दोनों मिला के, ये दोनों ने मिलजुल के मेरे को कितना देना चाहिए? x का पावर 4 देना चाहिए। और ये x का पावर 4 तभी देंगे जब ये वाला पार्टी को क्या देना पड़ेगा? इसको क्या देना पड़ेगा? इसको 6 देना पड़ेगा। तब ये x रेस टू 6 को x स्क्वायर काटेगा और ये कट के बनेगा x रेस टू 4। तो ये जब प्लेन स्टेटमेंट जब x का पावर 6 देना चाहता है, तो आंसर क्या बनेगा इसका? 10c6। एक और क्वेश्चन है इस बार, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर 20, मेरे को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा हूं। फंडामेंटली अभी जो मैंने तुमको समझाया, इस वाले इक्वेशन में नॉर्मल से एक्सपेंशन था, इस वाले इक्वेशन में नॉर्मल से एक्सपेंशन था, x तो डायरेक्ट भिड़ गया था इसको। अब इसमें वैसी सीन नहीं है, ये थोड़ा अलग है। इसमें दो ब्रैकेट्स हैं, रुको थोड़ा मेरे को समझाने दो, क्वेश्चन तुम लोगों को ही सॉल्व करना है। ये 1 प्लस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो गया? ये वैसे भी 121 बन रहा है। देखो ना, दोनों का पावर तो बेस तो सेम ही था, तो ये बन गया x का पावर 21। अब बोलो क्या चाहिए तुमको? 10 चाहिए। 10 कहाँ से आएगा? ये जब 10 कब देगा? जब ये x का वैल्यू 10 कब देगा? जब r का वैल्यू 10 रहेगा, तो आंसर 21c10। इसी क्वेश्चन को और एक बार देखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स टू द पावर 20, मेरे को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर में 10। अब एक और 22c10। बात, नहीं अब डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। अब पिछले वाले क्वेश्चन में ये भी 1 प्लस एक्स था और ये भी 1 प्लस एक्स का 20 था, इसलिए मैंने दोनों को सीधा सीधा जोड़ के 21 करवा दिया। यहाँ पे वैसा फंडा नहीं है। अब ये दोनों तो भिड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि ये ऑयल है, ये वाटर है, तो अलग अलग टर्म्स है। अब जब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो इसको ओपन कर दो, ब्रैकेट को ओपन कैसे करोगे? फिर ऐसे आंसर दिखेगा तुम्हारा 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 प्लस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स टू द पावर 20। चेक करो, नॉर्मल था, ओपन कर दिया, दोनों ब्रैकेट ऐसे आए। अब दोनों में भी ये भी 10 देगा, ये भी 10 देगा। देगा कैसे? तुम्हारे सामने है। इसको 10 देने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 20c10 हो गया मेरा आंसर, प्लस इसको कोई बताएगा अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? दोनों को मिला के कितना देना है? 10 देना है। ऑलरेडी दूध मिला हुआ है, तो ये कितना देगा? इसको कितना देना पड़ेगा? इसको 8 8। तो आंसर क्या बनेगा? 8c10। 20c8। रेंज आ रहा है या जा रहा है? अभी भी थोड़ा बहुत आ रहा है रेंज अभी? आ रहा है। दे दो क्वेश्चन तुम लोग के लिए। अब बताना 1 प्लस एक्स का क्यूब टू द पावर 1 माइनस एक्स टू द पावर 50, मुझको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर में 12। आई होप कि तुम लोग आंसर बना लोगे।
सर 50C12 into 50C9. ओके 50C12 into 50C9. ओके Sir, 50C2 into 50C9. ओके राइट C12 into 50C9. ऑल Sir, राइट 50C12 plus 50C9. ऑल राइट 50C12 plus 50C9. सभी का ऑलमोस्ट सेम सेम ही आ रहा है। फिर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो एक बार। अब इसमें भी इस बार भी इस ब्रैकेट में कोई पावर नहीं है, ठीक है, तो खोल दो इन दोनों को। आंसर क्या बनेगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 50 प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 50। अब इसको 12 देना है तो ये डायरेक्ट दे देगा। आंसर क्या बनेगा 50C12 इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर 12। क्यों? जब ये इसका पावर 2 बनने वाला है तो माइनस का भी तो पावर बनेगा ना कुछ, तो प्लस ये वाला एक्स क्यूब एज इट इज। अब सॉरी नॉट एक्स क्यूब, ये वाला तुम्हारा क्यूब है, दोनों मिलाकर 12 अगर देना है इसको 9 देना पड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा 9 कब बनेगा 50C9, ये बनेगा -1 के पावर में 9। ठीक है, अब ये तुमको समझ में आ रहा है मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एक्स के कोएफिशिएंट्स है इस बार। अब आंसर क्या बनेगा, ये 50C12 तो एज इट इज था, माइनस का इवन पावर प्लस बनता है, -1 का इवन पावर माइनस बनता है, तो -50C9 ये मेरा आंसर है। आया तुम में से किसी का भी नहीं आया था? क्या आया था? नहीं सर। ठीक है कोई बात नहीं, ये तुम सर ये कोई क्वेश्चन -1 का समझा नहीं सर, कब लेने का कब नहीं लेने का। हाँ सर -1. ठीक है देखो, ये है सपोज तुम्हारा a प्लस बी एक्स टू द पावर 10 है, ठीक है, a प्लस बी एक्स टू द पावर 10 है। अब मैंने ये बोला कि भैया मुझको कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 चाहिए। अब x का पावर 4 आना है मतलब इसको 4 जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर 4 जाना है तो आंसर क्या बनेगा 10C4। इसको 4 जाएगा तब जाके ये bx टू द पावर 4 बनेगा, और इस a का पावर क्या बनेगा 10 माइनस 4 बन जाएगा 6। अब तक मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे 1 था 1, इसलिए ये 1 का पावर 6 1 ही बन रहा था, इसको अपन वेटेज नहीं दे रहे थे, इसलिए जो भी x का पावर जाएगा वो कोएफिशिएंट का भी पावर रहेगा। अब जाके इसका आंसर क्या बना 10C4 a के पावर में 6 इंटू b के पावर में 4, ऐसे दिखेगा देखो 10C4 a के पावर में 6 इंटू b के पावर में 4, ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। अब वहां पे इस वाले क्वेश्चन में x के साथ माइनस था, इसलिए मैंने -1 का भी पावर लिया, लेना ही पड़ता। एक और बदलता हूं देखना, 1 सपोज सर ये बीच है में माइनस साइन आए तभी से लेने 2 माइनस 3x टू द पावर 10 है, मुझको पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 3 क्या बनेगा। ठीक है, अब क्या यहाँ पे डायरेक्ट x है तो आंसर क्या बनेगा 10C3 2 के पावर में 7 माइनस 3 के पावर में 3। अब समझ में आया तो हाँ बोल देना बस, क्योंकि x के साथ इस बार -3 था, अगर ये 3 नहीं होता तो मैं यहाँ पे 1 लेता, -1 का पावर क्यूब लेता। ये 10C3 x को जो चाहिए इसीलिए लिया मैंने, उसके साथ ये जो 2 है पहला वाला 2, इसको दोनों का डिफरेंस जाता है तुमको पता है, तो 2⁻7 और ये बना तुम्हारा -3 का क्यूब। आई होप आया होगा। अब थोड़ा तुम्हारा लेवल उठाता हूं, बताना। क्वेश्चन ऐसा है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर टू द पावर 20, मुझको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 10। अब सोच के बताना जरा, कौन बता सकता है मुझको इस बार क्या कर सकते हैं अपन। इस बार तुम लोगों को x का पावर 10 चाहिए और यहाँ पे ऑलरेडी x स्क्वायर है। सपोज अगर यहाँ पे ये नहीं होता, अगर अब तुमसे अगर पूछा जाए तो तुम क्या बोलते हैं, सर x का पावर 10 लाने के लिए r का वैल्यू 10 रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। अब बस मैंने यहाँ पे स्क्वायर दिया है, तो क्या इस स्क्वायर को 10 कन्वर्ट करने में मेरे को क्या चाहिए, स्क्वायर को 5 चाहिए। तुम इसको ऐसा लिख दो क्या, एक्स स्क्वायर का पावर 5, और ये ही तो तुम्हारा r होता है। तो आंसर क्या बनेगा इसका आंसर रहेगा 20C5। आया या गया? एक लाइन बोल दो सीधा सीधा, x का जो भी पावर है, x का जो भी पावर है उस पावर से रिक्वायर्ड पावर को डिवाइड कर लो, अगर वो टेबल में आता है वो तुम्हारा r का वैल्यू, अगर वो टेबल में नहीं आता तो कोएफिशिएंट 0 हो जाता है।
यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा बोल देता x का पावर 11। अब देखो, अब 2 के पावर में 2 के टेबल में कहीं पे भी 11 नहीं आता, और 2 के टेबल में 11 नहीं आता, इसलिए r पॉसिबल नहीं है, और r पॉसिबल नहीं है इसलिए कोएफिशिएंट इसका 0 है। ठीक है, एक और बोल रहा हूँ, आई नो तुम लोग नया है, थोड़ा पेशेंस रखना, जब तक तुम्हारे टाइम आएगा तब तक। एक और बोलता हूँ, 1 + x³ टू द पावर 30 है, मेरे को निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5। क्या आएगा आंसर? 0 0 क्योंकि Zero. क्यूब मतलब 3 के मल्टीपल में कभी भी 5 नहीं आता है, और 5 आता ही नहीं है, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, और पॉसिबल नहीं है का मतलब होता है वो उसका कोएफिशिएंट 0 है। अगर भाई लोग यहाँ पे अगर 15 होता, अब क्या बोल रहे हो? 5 5. 5 तो आंसर इस बार आंसर क्या आता? फिर मेरे को 5 मत बोलो, आंसर बोलो 5 ना। 30 अरे C5 सर, हाँ, 35 आंसर क्या आता? 30C5, राइट। ये तुमसे चाहिए था मुझको। बोल दो और एक। देखो, क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है इस बार, अब सेट हो गए तुम लोग, अब अभी कोई सीन नहीं है, तुम लोग आराम से कर सकते हो। देखो, सीन ऐसा है, 1 + x का पावर 4 टू द पावर 10 इंटू 1 + x², ये मल्टीप्लीकेशन में है, मेरे को चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 12। मैंने जानबूझ के लेवल को बहुत ही ज्यादा ऊपर लेके गया। आई होप तुम लोग में से कोई मेरे हेल्प करा देगा और इसका आंसर बता देगा। 10C3 into हम्म, एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स। 10C3 plus पहले 10C6. खोलो, पहले ओपन करो उसको, तब जाके तुम आंसर निकाल पाओगे। सर 10C3 plus 10C 10C3 + 10C, ऑल राइट। और कोई ट्राई करना चाहता है? 10C3 ओके, 10C3 plus 10C2 ओके, 10C3 plus 10C2. ऑल राइट। 10C3 plus 10C2 plus 10C6 ठीक है, अब देखो, जिनका नहीं आया उन सब के लिए सबसे पहले, इस ब्रैकेट में कोई पावर नहीं है, तो मेरे को दोनों को खोल के रख देता हूँ मैं पहले, बाद में देख लूंगा जो भी आंसर आएगा। ये है 1 + x का पावर 4 का पावर 10 प्लस x² इंटू 1 + x⁴ का पावर 10। यहाँ तक कोई सीन नहीं है। अब देखो भाइयों और बहनों, सवाल ये है, x के पावर में 12 चाहिए, और यहाँ पे 12 आने के लिए ये 4 का मल्टीपल कोई आता है जो 12 देता है? यस सर, 3 देता है। तो आंसर क्या बना? 10C3 प्लस, अब इन दोनों को मिला के, राइट, इन दोनों को, अब पूरा गेम देखना, इन दोनों को मिला के 12 देना है, 12। इसमें से 2 तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको देना पड़ेगा 10, x का पावर 10 देना पड़ेगा, और 4 का कोई मल्टीपल 10 नहीं देता है, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ। 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसका कोएफिशिएंट बन गया 0। माय फाइनल आंसर इज 10C3 ओनली। किसी का भी दिमाग नहीं चला था यहाँ पे? तर मी सांगितलं ना सांगितलंस का? ऑल राइट। बाकी का जो भी एडिशन कर रहे थे बीच में, ठीक है, आंसर गलत आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझ में आया कहाँ गलती हो गई तुम्हारे सोचने में? सर वो लास्ट का नहीं समझा नहीं समझा? ठीक है, देखो, सर एक बार सर ये नहीं समझा ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। सबसे पहले देखो, इसका कोई पावर नहीं है इस ब्रैकेट का, तो जब भी ब्रैकेट का पावर नहीं होता है हम उसको खोल देते हैं। तो मैंने खोला, देखो मैंने ऐसे खोल दिया इसको, यहाँ पे ये ऐसा खोल गया, देखो ये इसने मल्टीप्लाई किया, सॉरी ये ब्रैकेट ने मल्टीप्लाई किया, इस 1 को आ गया इक्वेशन, फिर ये पूरे ब्रैकेट ने x² को मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक सब ओके है? नो सर। अब
इसको और इसको दोनों को मिला के x का पावर 12 देना है। अब भाइयों ये इसको अगर x का पावर 12 देना है तो 4 का मल्टीपल 12 आता है, वो कितने का मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है, तो आंसर बनेगा 10c3। ऑलराइट, यहां तक ओके है? प्लस अब इन दोनों को मिला के, राइट, इन दोनों एक्सपांशन को मिला के 12 बनाना है, 12 प्रोड्यूस करना है। उसमें से 2 तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये जो पार्टी है ना इतनी, इसको कितना देना पड़ेगा? इसको देना पड़ेगा x का पावर 10, ताकि तब जाके 2 into 10 मिला के ये 12 बनाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। अब इसको 12 बनाने के लिए इसको 10 देना पड़ेगा, तो मैं क्या चेक करूंगा इसमें, बताओ ना। 1 प्लस x का पावर में 4 का पावर 10, मेरे को x का पावर 10 चाहिए, पॉसिबल है क्या? 4 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं। आता भी होगा तो 2.5 है, 2.5 मतलब इंटीजर, नॉन इंटीजर है, और r का वैल्यू हमेशा नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इसलिए पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल नहीं मतलब कोएफिशिएंट क्या है उसका? 0। समझा अभी जिसको कंफ्यूजन था? सर सेम और एक यस सर। हाँ बिल्कुल, और एक क्या 10 करेंगे, और एक से क्या होता है? करो ये वाला क्वेश्चन। 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 20, 1 माइनस एक्स का पावर 5, कोएफिशिएंट ऑफ तुमको निकालना है x टू द पावर 13। देखना चाहूंगा कितने लोग पॉसिबिलिटी, चलो एक काम कर ले 15 निकाल लेते हैं। चलो कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 15 चाहिए, लगाओ दिमाग जरा, बताओ जरा कौन क्या कर सकता है अभी अपने अपने जलवे। सर 20c5। 25 ऑल राइट, ऑलमोस्ट सबका कॉमन आंसर, सुनने में अच्छा भी लगता है। 20c5 ऑल राइट, सबका ऑलमोस्ट सेम ही आंसर था, सुन के अच्छा लगता है कि सबके सब ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, देख लो सर नहीं अभी, अलग था सर। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि उनके सही हो, तेरा भी सही हो सकता है। देखो अब सबसे पहले तुम लोग को एक चीज चेक करनी है, इसको कोई पावर नहीं होना चाहिए, तब ये फंडे एप्लीकेबल है। मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर जब ओपन होंगे तो आंसर बनेगा ये क्या बनने वाला है? 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 20 माइनस एक्स का पावर 5 इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 20। यहाँ तक ओके है क्या सबका? जिनका आया था यहाँ तक ओके है? हाँ सर। अब देखो सर भाइयों और बहनों, अब तुम लोग बता रहे हो मेरे को x का पावर 15 चाहिए, राइट, 15 चाहिए। तो इसमें 15 देने के लिए क्या 3 का मल्टीपल 15 होता है? हाँ। कौन है वो? 5 है। तो आंसर क्या बना? 20c5 माइनस एज इट इज, इन दोनों को मिला के अपने को 15 बनाना है, जिसमें 5 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस वाले बंदे को कितना देना पड़ेगा? 10 देना पड़ेगा, x का पावर 10। और ये तभी पॉसिबल होगा जब x क्यूब 10 देगा। 3 के टेबल में कहीं 10 आता है? बिल्कुल नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं, आंसर क्या हो गया? 0। तो आंसर इज 20c5। खत्म। आया भी जिस किसी को प्रॉब्लम था? समझा? यस सर। एक और, ठीक है, एक और। अब सवाल और कॉम्प्लिकेट करते हैं। क्वेश्चन है, कैसा दे दूं तुमको मैं? एक काम करते हैं, शीट से कर लेते पहले, तो क्वेश्चन निकाल दो जब तक मैं। ये 2 क्वेश्चन कर लो, जब मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ। ये दोनों कर लो जब तक। ओरल बना लोगे तुम लोग को, अभी इतना बड़े तुम लोग कर चुके हो कि ये तो ओरल ही आएगा तुम्हारा। सर 18 का नीचे का 30c5। वही बोला ना, अब तो ओरल आंसर बताओगे तुम लोग। अरे हाँ सर, मैं वही तो बोल रहा, अब तो ओरल आंसर आएंगे तुम्हारे, इतना जल्दी तुम लोग हो गए तो। 30c3 दूसरे का 30c3, ओके, C5 और 30C3। ऑल राइट, क्लियर है दोनों का? सबका क्लियर है? अभी आंसर लाना इजी थे क्वेश्चंस ये सब। यहाँ पे है सेकंड सांगा ना एकदा. अरे कोणतं सेकंड? तू सांग ना, तूच सांग मला, तुम्हाला विचारूच नको, तू स्वतःच ठरव, स्वतःच सांग मला सगळ्याचा आन्सर असा आहे म्हणून, तूच सांग.
बघतोस का जरा? तूच बघ आणि सांग बरोबर आहे का त्यांचा आन्सर बाकीच्याने जे सांगितलं ते. सर 30C5 है क्या? हा 30C5 ऑब्विसली ना. प्रॉब्लेम कोणाचा होता? झाला का क्लिअर तुमचं नवीन क्वेश्चन घेण्याआधी? सर एकदा सांगा ना, कळलं ना. आता तू येडा आहे का? एक्स का सर, पावर 18 10 पाहिजे, इथे किती 2 आहे, 2 5 10, 30C5 सर खत्म. 18 का 50C10 है क्या? हाँ इसका ऑडिट 10 है तो 50C10 खत्म. नया कुछ कर ही नहीं रहे ना अपन, फंडामेंटल बिट्स है तुम्हारे. ऐसे क्या कर रहे हो? कळलं. Easy. हाँ विचार. कळलं का तुला? सांगू हा का सर, तुला? कळलं. ठीक है. अब देखो मुद्दे पे चल रहे हैं वापस से. अब ये क्वेश्चन ना आईआईटी में 3 बार पूछा और बिट्स में भी आया है आई गेस. सीईटी में नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन. फोर्थ टर्म ऑफ ax plus 1 by x to the power n is 5/2. Then a comma n is equals to question mark. आईआईटी ने 2 से 3 बार पूछा ये क्वेश्चन. मैं चाहूंगा तुम लोग ईमानदारी से ट्राई करो, नहीं आया तो मैं तो हूं ही. चलो फोर्थ टर्म ऑफ ax plus 1 by x to the power n is 5/2 उन्होंने बोला. सर इक्वेशन आलं पण तिथून पुढे कळलं ना. राइट साइड लेफ्ट साइडला कंपेअर कर, आन्सर येऊन जाईल. ती कंपेअर करून सॉल्व्ह करावं लागेल तुला. कंपेअर कर दोघांना. इक्वेशनला कंपेअर कर, आन्सर येऊन जाईल तुझं. सर मेरा भी इक्वेशन बन गया है. हाँ तो आगे राइट और लेफ्ट को कंपेयर करो ना, आंसर आ सर जाएगा. वहाँ पे n और x है ना, 2 है ना. ओके करो करो, तुम सोचो तो सही. तुम मेरे को क्यों पूछ रहे हो? मैं तो हूं ना. मैं तुमको चांस इसलिए दिया ना कि तुम लोग ट्राई करो. तुम्हारा नहीं आया तो मैं तो हूं ही. सर a is equals to 1/2 आ रहा. ऑल राइट, a इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है. चलो किसी का कुछ तो आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है. मैं इसलिए तुमको पुश कर रहा हूँ ना तुम सबको. मैं चाहता तो मैं भी तुम लोग को लिखवा के कर देता, लेकिन मजा नहीं ना उसमें. तुम लोग ट्राई करो, गलती करो, सीखो उसमें से. सर n का वैल्यू 11 आ रहा है सर. एन का वैल्यू 11 आ रहा है. हो बिल्कुल सही है वो. एन का वैल्यू 11 ही है. और दूसरा बता दे, अभी वैल्यू रख दे वापस से उसमें. फिर करता सर. करो करो. अरे मैथ्स ऐसे सीखते हैं. ये तुम्हारा मैथ्स में थ्योरी नहीं है जो तुमको मैं समझाते बैठो पौन घंटा, फिर 15 मिनट तुमसे क्वेश्चन सॉल्व करवाओ. ये फिजिक्स केमिस्ट्री में वैसा चल जाता है, यहाँ पे वैसा नहीं है. सारा थ्योरी है ही नहीं कुछ, सारे के सारे क्वेश्चन ही है. और तुम लोग को क्वेश्चन से सीखना है. हाँ N6 आ रहा है. N6 आ रहा है, ये 11 आ रहा है. सर मेरे n6 आ रहा है. N6 आ रहा है. चलो कोई बात नहीं, मैं कर दूं अभी सबके लिए. एक बार पेशेंस रखना. अभी सबसे पहले क्या है, एक्सपांशन दिया है और तुमको ये बोला गया है भाइयों और बहनों, इस एक्सपेंशन का फोर्थ टर्म 5/2 है. कोई बताएगा मेरे को फोर्थ टर्म में r का वैल्यू कितना होता है? 3. क्या लिखो? NC3. ax के पावर में दोनों का डिफरेंस n-3 और 1/x के पावर में 3 जाएगा.
जिसका वैल्यू दिया उन लोगों ने 5/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? पावर चेक करो, NC3 साइड में आया, a के पावर में n-3 लिखा मैंने, x के पावर में n-3 और यहाँ पे भी x का क्यूब आ रहा है, ये बन रहा है 5/2। क्या तुम यहाँ तक मेरे साथ हो? हाँ यहाँ सर। तक कोई प्रॉब्लम किसी को? x के पावर हाँ, में सर। n/3 कैसे आया? क्या आ गया? x के पावर ये में नहीं समझ। n/3। तू ही देख और बता मेरे को, तू ही देख और बता मेरे को कैसे आया होगा ये। एनालिसिस कर एक बार। मैंने खाली फॉर्मूला खोला है, सेपरेट किया। खाली फॉर्मूला ओपन किया है, जनरल टर्म लिखी है उसकी, a के पावर में n-r, b के पावर में r, तो इन दोनों का डिफरेंस इसके पावर में जाता है, पहले वाले के पावर में आ गया n-3 और दूसरे वाले के पावर में r चला गया। अब आगे ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? NC3, a के पावर में n-3 और x के पावर में n-6 बनेगा 5/2। यहाँ तक भी ओके है सब कुछ? यहाँ तक भी सब Yes, कुछ sir. ओके है? Yes, sir. अब जब मैं राइट और लेफ्ट में देख रहा तो मेरे को x की टर्म ही नहीं मिल रही यहाँ पे, तो x की टर्म है नहीं, मतलब x का पावर कितना हो गया होगा? 0। जीरो। इसलिए n-6 तुम्हारा बन गया 0, n का वैल्यू आया है 6। आ गया? शायद किसी का आया था। अब हाँ, n का वैल्यू 6 आया था, हाँ तो सर, इसके n का कंपैरिजन में 6 ये है। है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ये 5/2 है, तो आंसर क्या बनेगा? n का वैल्यू 6 है, तो 6c3 a के पावर में 6 - 3 इज इक्वल्स टू 5/2। 6c3 को सॉल्व करो, 6 5 4 3 2 1 इंटू a के पावर में 3 इक्वल्स टू 5/2। ये 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, तो a क्यूब बन रहा है 1/8, तो a कितना आ रहा है? 1/2। बात खत्म, हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। n का वैल्यू 6 था, a का वैल्यू 1/2 था। सर मेरा आया था। आया था? क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। सर वो और x देखो, to power n-6 कैसे आया सर? जब मैं एक्सप्लेन करता तुम सोते हो क्या तुम लोग लेक्चर में? मैंने बोला था यहाँ पे टर्म अवेलेबल है नहीं, तो अवेलेबल नहीं मतलब इसका पावर 0 होगा ना। n3 कितना होता है? 1, तो सबका मालिक 1 ना, तो मल्टीप्लाई 1 लिख, इस 1 को तो x का पावर 0 लिख, दोनों कंपेयर कर ले, इसलिए n-6 0 हो गया। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, और कुछ पूछना है किसी को इसमें से? एक बार देख लो, जब तक मैं तब तक क्वेश्चन लिखता चाहिए तो। टू 2019 में क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल है, x² इन ब्रैकेट √x प्लस लैम्बडा अपॉन x² इज इक्वल्स टू रेज़ टू पावर 10 कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इज 720, देन लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ट्राई कर रहे हो तुम लोग? सर जनरल टर्म से करने का। जनरल टर्म से करना है ऑब्वियसली, और किससे करना है? एक भी तो फॉर्मूला सिखाया मैंने तुम लोग को अब तक, मैंने कोई नया कुछ सिखाया नहीं। एक बार क्वेश्चन चेक करने दो, थोड़ा गड़बड़ लग रही है मुझे क्वेश्चन में। सर उसमें आ रही नहीं। हाँ सही है, क्वेश्चन सही है, चलो सही है क्वेश्चन। नहीं आया तो मैं करा दूंगा, डोंट वरी। ये सारा गेम ना कंसेप्ट का है, देखने दो कितने लोग का कंसेप्ट क्लियर है अभी। ये नॉर्मल वो बोलते हैं ना जो घिसते हैं बस चीजों को, उनके लिए काम का क्वेश्चन ही नहीं है ये पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है।
अब देखते हैं तुम में से कितनों के कंसेप्ट परफेक्टली स्ट्रांग है। एक हेल्प कर दो मेरी, इन दोनों का प्रोडक्ट है कुछ, ठीक है, सुन रहे हो ना? Sir, lambda is equals to 16. परफेक्ट, गलत आंसर है। ठीक है, ये वाला लैम्बडा स्क्वायर का भी 16 होगा, देख लैम्बडा 16 नहीं है, ये वाला, ये दोनों का प्रोडक्ट मिला के एक्स स्क्वायर बनाना था, सुन रहे हो ना? इन दोनों को मिला हाँ, के सर। अगर एक्स स्क्वायर बनाना है जिसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर अवेलेबल है बाहर, तो इसको कितना देना पड़ेगा? इसको 1 अगर मैं एक्स स्क्वायर का अगर मैं 1 लेता तो मेरा आंसर बनता है एक्स का क्यूब। मेरे को एक्स का क्यूब चाहिए क्या? नहीं सर। तो क्या देना पड़ेगा इसको? 0 इस वाले एक्सपेंशन क्या देना पड़ेगा? 0 देना पड़ेगा। 0 ठीक है, क्वेश्चन खत्म। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट इसकी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, एक्स का पावर 0 चाहिए। तो खोलो इसका एनसीआर लिखो, इसकी जनरल टर्म लिखो सबसे पहले। तो आंसर बनेगा 10CR, आंसर बनेगा रूट एक्स के पावर में दोनों का डिफरेंस 10 माइनस आर इंटू लैम्बडा बाय एक्स स्क्वायर का पावर आर। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक मैंने दोनों को खाली ओपन किया है। अब ये होने के बाद इसको ठीक से लिखो, आंसर आ रहा है 10CR। ये क्या बनेगा? एक्स के पावर में 10 माइनस आर अपॉन 2 इंटू लैम्बडा रेस टू आर, डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू 2R। एक बार चेक कर लो, रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2 होता है, तो ये बन गया 10 माइनस r/2। इन दोनों को मैंने सेपरेट किया, लैम्बडा रेस टू आर और एक्स स्क्वायर का आर बन गया यहाँ पे। ठीक से लिख रहा हूँ, दोनों का भी अपना अपना पावर है तो माइनस हो जाएगा। 10CR एक्स के पावर में 10 माइनस आर अपॉन 2 माइनस 2R। क्यों? ए के पावर में m अपॉन ए के पावर में n बनता है ए के पावर में m माइनस n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये लैम्बडा रेस टू आर मिसिंग था यहाँ पे, तो 10CR लैम्बडा रेस टू आर एक्स के पावर में क्रॉस मल्टीप्लाई करने 4 माइनस 1 5, 10 माइनस 5R अपॉन 2। कैसे हुआ? ये -4 -1 बन गया -5। अब ये, अब इनमें क्या देखे ना, किसमें, इसमें क्या ढूंढना है हम लोगों को? इसमें ढूंढना है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की टर्म, और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की टर्म मतलब एक्स का पावर 0 होना चाहिए। तो ये 10 माइनस 5R अपॉन 2 0 कब होगा? जब तुम्हारा r का वैल्यू 2 होगा। चेक करो, 10 माइनस 10 0 और r का वैल्यू 2 है, तब उन्होंने ये बोल के रखा था कि इसका जो कोएफिशिएंट था 10, एक बार 10C2 लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू कितना देके रखा था गवर्नमेंट ने? 720। सॉल्व करो, 10C2 का वैल्यू 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 720। ये 10 से ये कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बन रहा है आंसर? 9, सॉरी, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72 इंटू 2 डिवाइड में 9, 9 1 जा 9 8 जा, तो लैम्बडा स्क्वायर आ रहा है मेरा 16, तो लैम्बडा बन रहा है +-4। वेलकम टू IIT। देख लो, वापस बोलता हूँ एक बार, कंसेप्चुअली जो स्ट्रांग है ये उन्हीं के लिए था, बाकी किसी के लिए नहीं था ये क्वेश्चन। जो छोटे छोटे दिमाग वाले लोग हैं, हल्के दिमाग वाले लोग हैं, तुम्हारे लिए था ही नहीं ये क्वेश्चन। अगर तुम लोग वो होता है ना, मैं बोला था गधे और घोड़ों की रेस है IIT। गधे मतलब ऐसे लोग जो घिसाएंगे खुद को 12-12 14-14 घंटे, और स्मार्ट लोग को घोड़े बोला जाता है। तो तुम लोग जिनको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए उनके लिए क्वेश्चन था ये। एक बार देखो, कुछ रहा तो पूछो। सर घोड़े बनने के लिए क्या करने का? घोड़े बनने के लिए सोचना घोड़े जैसा पड़ेगा कि इन दोनों को, पूरा गेम यहाँ से ही है। तुमको उल्लू बनाया गया, पता है? तुमको उल्लू इसलिए बना के गया था क्वेश्चन में कि तुमको बोल रहा था एक्स का पावर स्क्वायर बनाना है। एक्स का स्क्वायर की बात ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर दे के रखा था। तो अल्टीमेटली तुमको बोला यह गया था भैया इसकी जो इंडिपेंडेंट टर्म है ना, इसकी एक इंडिपेंडेंट टर्म 720 है, उसके लिए तुमको सॉल्व करना था। तो इसका वैल्यू मैंने क्या किया, जनरल टर्म बना ली इसकी। एक ही पूरा चैप्टर फेज 1 जो तुम्हारा चल रहा है, मैं तुम्हारा फेज 2 इस साल नहीं लेने वाला, फेज 2 में तुम्हारा अगले साल लेने वाला हूँ 12th में। इस साल तो अपना पूरा के पूरा गेम यही है, बस a+b⁴n, इतना ही गेम है जिसमें लिखना है NCR, a के पावर में n-r, b के पावर में r, इतना ही खेलना है तुमको आज पूरा टाइम। देखो मैंने वही किया, NCR पहले वाले को n-r दिया, दूसरे वाले को r दिया, उसके बाद NCR इसको खोला,
ये बन गया ऐसा, ये बन गया ऐसा, दोनों को पावर सेपरेट किया, ये देखा तुम्हारे पावर सेपरेट हो गए। अब उन्होंने बोला ये था कि मेरे को x का पावर 2 का कोएफिशिएंट दिया है जिसमें स्क्वायर अवेलेबल है, तो इस बंदे को 0 होना ही पड़ेगा। तो मतलब x को 0 होना पड़ेगा, और x 0 तभी बनेगा जब r का वैल्यू 2 रहेगा, और जब r का वैल्यू 2 है तो रख दिया मैंने इक्वेशन में, ये रहा मेरा आंसर। IIT ने पूछा था क्वेश्चन, थोड़ा तो सोच समझ के दिया ही होगा। कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? कोई सर पूछना प्रैक्टिस चाहता के लिए है? दे दो सर थोड़े क्वेश्चंस, क्या क्या? प्रैक्टिस के लिए दे दो सर क्वेश्चंस कुछ। शीट में पूरी यही क्वेश्चन है। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है तुमको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 12 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर है 1 प्लस x क्यूब रेज टू 20। खोलो, बोलो आंसर क्या आएगा इसका। देखना चाहूंगा कितने लोग वापस से कर पाएंगे। सर यस सर। सर रेस टू 20 पूरे दोनों ब्रैकेट को है क्या? नहीं, खाली पहले ब्रैकेट को है। सर मतलब 1 प्लस एक्स क्यूब को इसी रेस टू 20 है क्या? 20C4। 20C4 ऑल राइट। सर 20C4। 20C4 ऑल राइट, हो सकता है, नो आइडिया। यस सर 20C4। ऑल राइट सर, क्या बात है। हाँ सर 20C4। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। 20C4. सर 20C4। मेरा सर मेरा 20C12 प्लस 20C6 आ रहा है। ऑल राइट, नो इश्यूज, नो आइडिया, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नो कमेंट्स ओवर दैट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और कुछ नई नई आवाजें कान में सुनने को मिले। तुम ट्राई तो कर रहे हो, ट्राई नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं अभी जिन लोग को अभी भी थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा। चलो मैं कर दूं अभी उन सब के लिए। चलो सबसे पहले भाइयों और बहनों, तुमने देखा दूसरे वाले ब्रैकेट का कोई पावर नहीं था। इतना तो तुम लोगों ने देखा होगा कि दूसरे वाले ब्रैकेट में कोई पावर नहीं है। देखा ना इतना, ये भी नहीं देखा तुम लोगों ने। और जब भी एक ब्रैकेट का पावर नहीं होता उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। कर दो ओपन, फिर ये क्या बनेगा 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 20 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 20 प्लस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 20। क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट का कोई पावर नहीं था। अब क्या सीन हुआ है, खोलो, 3 क्वेश्चन अलग अलग बन गए फिर। और जब 3 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं उस टाइम तुम लोग ने क्या करना है, इसके लिए सॉल्व कर दो। फिर ये इसमें क्या चाहिए, 12 चाहिए। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? 3 4 20C4। सर, तो आंसर बना 20C4। 26. यहाँ पे इनको दोनों को मिला के 12 बनाना है। भैया के पास x अवेलेबल है तो इसको 11 देना पड़ेगा, x का पावर 11। क्या 3 के टेबल में 11 आता है? तो नहीं आता है, तो बन गया 0। ये काम ही नहीं करेगा। वैसे ही यहाँ पे x स्क्वायर अवेलेबल था, इसको देना पड़ेगा 10। फिर से एक बार 3 के पावर में 10 आता ही 0। नहीं, तो ये दोनों भी काम के नहीं। तो आंसर इज 20C4। गया तुम लोग का? आया था बहुत लोग का शायद इस बार। यस आया सर। था? हाँ। इससे आगे एडवांस के क्वेश्चन निकलते हैं अभी। ये तो अभी तो तुम फंडामेंटल्स क्वेश्चंस कर रहे हो, फिर अभी एडवांस के क्वेश्चन आएंगे आगे। उसमें क्या हो जाता है, 2-3 ब्रैकेट्स किया जाता है, 2-3 ब्रैकेट्स तुमको दिया जाता है। फिर 2-3 ब्रैकेट्स के लिए फिर कैलकुलेशंस में ऐसा है कि नंबर्स में मतलब केसेस बनती है, और बनते हुए बने हुए केसेस तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आई थिंक इतना तुम्हारे लिए आज के लिए काफी है। हेलो सर।